Welcome students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor Department of Zoology, LBS Government College कोटपुतली। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ब्लड ग्रुप सिस्टम मुख्यतः ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ए ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड ए ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप को साधारणतया ब्लड टाइप भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो RBCs हैं उनकी सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन पाए जाते हैं, उसके आधार पर इन ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। दीज एंटीजन्स में भी प्रोटीन, ये प्रोटीन हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पे हो सकती हैं। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम और ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ABO ब्लड टाइप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल्स, कुछ अन्य जानवरों जैसे कि रोडेंट्स एंड एप्स, इनमें चिंपांजीज, बोनोबोज एंड गोरिल्लाज, इनमें भी ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप्स डिपेंड अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। RBC की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन और ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, उन दोनों पर जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसके आधार पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिटर्मिनेशन किया जाता है। एंटीजन्स आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ RBCs। कार्ल लैंड स्टीनर्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। Based on the presence or absence of antigen A and antigen B, blood is divided into 4 types. RBC की सतह पर एंटीजन A अथवा एंटीजन B, इनमें से कौन सी पाई जाती है, उनके आधार पर ब्लड ग्रुप्स को A, B, AB एंड O 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड हैविंग एंटीजन A बिलोंग्स A ग्रुप। ए ग्रुप का ब्लड जो है उसकी RBCs की सतह पे ए एंटीजन पाई जाती है, लेकिन उस ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी यानी कि बीटा एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ब्लड विद एंटीजन बी, RBCs की सतह पर अगर एंटीजन बी है तो उसके प्लाज्मा में अल्फा एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी ए पाई जाती है, उसे बी ब्लड ग्रुप में बिलोंग करेंगे। इफ़ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, अगर ए और बी दोनों ही एंटीजन RBCs की सतह पर हैं तो उसके ब्लड प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, उसे AB ब्लड ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इफ़ बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट, और अगर RBCs की सतह पर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है, उसे ब्लड ग्रुप O कहेंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा में अल्फ़ा एंड बीटा यानी कि A और B दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप अगर A है तो उसकी RBCs पे A एंटीजन प्रेजेंट होगी और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप B है तो उसकी RBCs पे B एंटीजन होगी और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप O है तो उस ब्लड ग्रुप में RBCs की सतह पे किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होंगी, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B दोनों पाई जाएंगी। और AB ब्लड ग्रुप में RBCs की सतह पे A एंड B दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के क्या प्रिंसिपल हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनेशंस। ये आपको पहले भी बताया था कि ब्लड ग्रुप निर्धारित करने का जो बेसिक पॉइंट है वह एग्लूटिनेशन है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। एग्लूटिनेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स लाइक RBCs इनटू क्लम्प्स और मैसेज।
एग्लूटिनेशन अकर्स इफ़ एन एंटीजन इज मिक्स्ड विद इट्स कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी। अगर किसी एंटीजन को उससे कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी से मिक्सिंग किया जाएगा तो एग्लूटिनेशन की रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि व्हेन ए एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटीबॉडी ए, अगर ए एंटीजन को एंटीबॉडी ए के साथ मिक्स करेंगे तो, और बी एंटीजन को बी एंटीबॉडी के साथ मिक्स करेंगे तो एग्लूटिनेशन की रिएक्शंस होंगी। द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड एंटीजन ऑफ द रिसिपिएंट्स आर इग्नोर्ड मोस्टली क्या होता है कि डोनर की एंटीजन को कंसिडर किया जाता है और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी को कंसिडर किया जाता है, लेकिन डोनर की एंटीबॉडी और रिसिपिएंट की एंटीजन को इग्नोर कर दिया जाता है। इस प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें आरबीसीज पे किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहा जाता है। इन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, अगर कहीं बार ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में मिसमैचेज ट्रांसफ्यूजन कब होता है? द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर्स बिटवीन डोनर्स आरबीसी एंड रिसिपिएंट्स प्लाज्मा। डोनर की जो आरबीसी है और रिसिपिएंट का जो प्लाज्मा है उसमें मिसमैच ट्रांसफ्यूजन के दौरान एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। इफ़ द डोनर्स प्लाज्मा कंटेंस एग्लूटिनिन्स अगेंस्ट रिसिपिएंट आरबीसी, अगर रिसिपिएंट के आरबीसी के अगेंस्ट में अगर डोनर के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगी तो उसमें किसी प्रकार की रिएक्शंस नहीं होंगी, क्योंकि दीज एंटीबॉडीज आर डाइल्यूटेड इन द रिसिपिएंट्स ब्लड। ब्लड कंपेटिबिलिटी चार्ट में आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वह ए बी और ए बी तीनों को ब्लड दे सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी का व्यक्ति जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो सकता है, वो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब देखते हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। करंटली ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम कितने प्रकार के हैं? 35 प्रकार के, उनमें से आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम का भी एक प्रकार है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरबीसीज की सतह पे लगभग 50 प्रकार की ब्लड ग्रुप एंटीजेंस का पता लगा है, जिनमें से कलेक्टिव रूप से जिनको आर एच फैक्टर कहा जाता है। इनमें से एंटीजन सी, डी, ई, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई, जो 5 प्रकार की एंटीजन्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से भी द टाइप डी एंटीजन इज वाइडली प्रीवलेंट इन द पॉपुलेशन एंड कंसिडरेबल मोर एंटीजेनिक देन द अदर आर एच एंटीजन। टाइप डी एंटीजन जो है वह ज़्यादातर पॉपुलेशन में वाइडली प्रीवलेंट हैं अदर आर एच एंटीजन की तुलना में। एनीवन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी आर एच पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर डी एंटीजन है तो वह नॉर्मली आर एच पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर डी एंटीजन मौजूद नहीं है तो वह व्यक्ति आर एच नेगेटिव कहलाता है। इस एंटीजन की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर विनर ने 1940 में की थी, और इसे रिसस मकाक जो मंकी है उसके अंदर खोजा गया था, इसलिए इसको आर एच फैक्टर भी नाम दिया गया है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइडली डिजीज़ है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस डिजीज़ में क्या होता है कि फिटस एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय एग्लूटिनेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ द फिटस रेड ब्लड सेल्स। फिटस या न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर एग्लूटिनेशन और उसके बाद में फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है रेड ब्लड सेल्स की, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इन मोस्ट इंस्टेंस ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस द मदर इज आर एच नेगेटिव एंड द फादर इज आर एच पॉजिटिव। अगर किसी आर एच नेगेटिव मदर का विवाह अगर आर एच पॉजिटिव व्यक्ति से होता है और उसके बाद में उनके जो प्रथम संतान होती है वो अगर आर एच पॉजिटिव एंटीजन के साथ होगी, यानी कि आर एच पॉजिटिव होगी, तो
उसके ब्लड में से जो एंटीजन्स हैं वह प्लेसेंटा के थ्रू होकर माता के ब्लड में पहुंचती हैं और इनके अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। प्रथम डिलीवरी के समय जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है तो काफ़ी मात्रा में RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड जो है वो माता के ब्लड से मिक्स हो जाता है और उस दौरान उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। प्रथम बेबी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग नॉर्मली नहीं होता, लेकिन जब उसी माता में सेकंड बेबी होता है और अगर वह भी RH पॉजिटिव होता है तो माता के रक्त में उपस्थित पहले से मौजूद RH एंटीबॉडी एंड न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी RH एंटीजन का आपस में रिएक्शन होने से एग्लूटिनेशन की रिएक्शन होती है। इन टर्न द मदर्स एग्लूटिनिन्स डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फिटस एंड काज रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेशंस। इस रोग में सिम्टम्स फिटस में क्या होते हैं? इनलार्ज लीवर, स्प्लीन और हार्ट, फ्लूइड बिल्डअप इन द फिटस, एब्डोमन सीन वाया अल्ट्रासाउंड। न्यूबॉर्न में क्या होता है? एनीमिक होता है न्यूबॉर्न, उसमें पीलिया हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ न्यूबॉर्न्स लीवर एंड स्प्लीन, सीवियर एडिमा ऑफ द एंटायर बॉडी एंड डिस्निया ऑफ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम के अलावा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसके बाद में कुछ अन्य ब्लड ग्रुप सिस्टम्स भी मनुष्य में पाए जाते हैं। पहले हमने देखा था कि लगभग अभी तक 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की मनुष्य में खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कौन से हैं? अबर्जर ग्रुप्स, डिएगो ग्रुप्स, बॉम्बे ग्रुप, डफी ग्रुप, लुथेरियन ग्रुप, पी ग्रुप, केल ग्रुप, आई ग्रुप, किड ग्रुप, शटर, टेंजी ग्रुप। ये कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं जो मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा पाए जाते हैं। एन इंडिविजुअल कैन बी AB RH D पॉजिटिव। कोई व्यक्ति है जिसमें A, B और RH D एंटीजन हों, यानी कि वह AB RH D पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, उसके साथ साथ ही उस सेम टाइम वह व्यक्ति M अथवा N पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि उसकी RBC की सतह पर M अथवा N एंटीजन्स भी हो सकती हैं। K पॉजिटिव हो सकता है केल सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड ली A और ली B पॉजिटिव हो सकता है लिविस सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैनी ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम्स वर नेम्ड आफ्टर द पेशेंट्स इन whom द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडीज वर इनिशियली इनकाउंटर्ड। जब किसी व्यक्ति में, किसी पेशेंट में फर्स्ट बार किसी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उस दौरान उसमें पता लगता है कि उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन सी एंटीजन मौजूद है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।